हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब क्याओ कहती है मैं ये वेडिंग कैंसिल करती हूँ। जियांग और उसकी मॉम गुस्से में कहने लगती है तुम होती कौन हो इस वेडिंग को कैंसिल करने वाली। तब जीजी जियांग से कहता है कि तुम जैसी अगली वुमेन मेरे डैड से शादी करने के लायक नहीं है। तो जियांग गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर एक मिस्टीरियस बॉस आने वाला है। तो जीजी कहता है वो मिस्टीरियस बॉस मैं ही हूँ, तुम सब नी डाउन होकर मेरे से माफी मांगो। ये सुनकर जियांग हंसने लगती है। तभी वहाँ उसके अंकल आ जाते हैं। जियांग अंकल से शिकायत करने लगती है कि ये छोटा बच्चा मेरी वेडिंग खराब कर रहा है और कह रहा है हम सभी को इसके आगे झुकना होगा। तभी जियांग की मॉम कहती है अब तुम ही इसको सबक सिखाओ। तो अंकल जाकर उसे ही थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर जियांग हैरान होती है तो अंकल उसे भी आकर थप्पड़ मारते हैं और जीजी के सामने झुककर उसे मास्टर कहते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा मिस्टीरियस बॉस है। अंकल कहते हैं कि मैं आपका डिसेबल हूँ। तब जीजी कहता है आप अभी इस वेडिंग को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मेरे डैड सिर्फ मेरे मॉम के हैं और किसी के नहीं। अंकल जियांग को ये शादी तोड़ने के लिए कहते हैं। जियांग मना करती है और वो अपने अंकल से कहती है कि अंकल मैं आपकी नीज हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो अंकल कहते हैं मास्टर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ पर इस बार मेरी नीज की बात है इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जीजी कहता है ठीक है अब से मैं आपका मास्टर नहीं हूँ। इसके बाद अंकल और उसके बॉडीगार्ड जीजी से लड़ने वाले थे। तो क्याओ जीजी से पूछती है क्या तुम इन सबको हरा पाओगे। जीजी कहता है आप टेंशन मत लीजिए मैं इन सबको संभाल लूंगा। फिर अंकल और बॉडीगार्ड जीजी से फाइट करते हैं पर जीजी अपने पावर से सभी को गिरा देता है और जीजी कहता है तुम भूलो मत तुम एक डिसेबल हो, तुम जितना चाहो उतना सीख लो पर तुम अपने मास्टर को हरा नहीं सकते। तभी अंकल हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मेरे मास्टर हो, मेरी एक और मास्टर है जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ आने ही वाली है। तभी वहाँ पर गाओ आती है और उसे देखकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये बच्ची बिल्कुल जीजी की तरह लग रही है, लगता है ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। जियांग गाओ से कहती है तुम कौन हो और अंदर कैसे आई, यहाँ से बाहर निकलो। तो गाओ कहती है अगर यहाँ से किसी को जाना चाहिए तो वो तुम हो। जियांग गाओ से बदतमीजी से बात कर रही होती है तो उसके अंकल उसे थप्पड़ मारते हैं। तो जियांग कहती है आपने मुझे फिर से क्यों मारा, वो भी इस जंगली बच्ची के लिए। तब उसके अंकल फिर से एक थप्पड़ मारते हैं और नी डाउन होकर गाओ से कहता है कि बॉस आप आ गई। गाओ पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो वो कहता है आप प्लीज मेरी नीज के लिए मास्टर जीजी से फाइट करो। गाओ हाँ करके उसी पर ही अटैक कर देती है। ये देखकर जियांग हैरान होकर पूछती है कि तुमने अंकल पर ही क्यों अटैक कर दिया। तभी जीजी कहता है कि थर्ड सिस्टर क्या तुमने अपने ब्रदर को मिस किया। गाओ हाँ कहती है। तो क्या उससे पूछती है कि क्या तुम भी मेरी बच्ची हो। गाओ हाँ कहती है और जीजी बताता है मॉम जब आप वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी तब गाओ ने ही आपको ठीक किया था, ये मिरेकल डॉक्टर है। क्या कहती है ऐसी बात है। तो वो जियांग को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने मुझे पॉइजन दिया था, जिस वजह से मैं वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। जियांग मना करती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर जीजी कहता है मुझे सब पता है, तुमने ही उस नर्स को पैसे दिए थे ना मॉम को पॉइजन देने के लिए। डैड अब आप ही इस जियांग को पनिश करो। तभी जैंग पूछता है ये जो बोल रहे हैं क्या ये सच है। जियांग कहती नहीं वैसे भी तुम इन जंगलियों की बातें क्यों सुन रहे हो, ये तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। तभी क्याओ कहती है तुम मानो या ना मानो ये बच्चे जैंग के ही हैं। क्याओ जैंग से पूछती है तुम्हें किस पर बिलीव है। जीजी और गाओ कहते हैं डैड आप हम पर बिलीव करो, हम आप ही के बच्चे हैं। तभी जियांग जैंग का हाथ पकड़कर कहती है कि ऐसा मत करो मैं तुम्हारी फियोंसी हूँ। पर जैंग अपना हाथ छुड़ा लेता है। तभी वहाँ पर डैड और ग्रैंड माँ आ जाते हैं और जैंग से कहते हैं कि तुम क्याओ की बात पर भरोसा मत करो। पर इस बार जैंग किसी की बात नहीं सुनता और वो जियांग का दुपट्टा लेकर क्याओ के सिर पर लगा देता है और क्याओ को गोद में उठा लेता है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो क्याओ को लेकर जा रहा होता है। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जैंग ओके कह के क्याओ को वहाँ से लेकर चला जाता है और उनके पीछे बच्चे भी चले जाते हैं। फिर पुलिस आकर जियांग को अरेस्ट कर लेती है और जियांग अपनी मॉम से हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है और यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है।